जी अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट टॉपिक जो आ रहा है वो है अंडरस्टैंडिंग बेसिक प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, हमें कुछ बेसिक चीज़ें समझना पड़ेंगी प्रोग्रामिंग के हवाले से। ठीक है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दैट टेल अ कंप्यूटर हाउ टू परफॉर्म द टास्क। अब जो मतलब कि हमें कुछ ये सीखना पड़ेगा कि कंप्यूटर कैसे किसी टास्क को परफॉर्म कर सकता है, हम कैसे इंस्ट्रक्शंस को जो है वो सेट कर सकते हैं, कैसे इंस्ट्रक्शंस को कंप्यूटर को दे सकते हैं, हम इंस्ट्रक्शंस कैसे लिखेंगे, इंस्ट्रक्शंस लिखने के बाद कंप्यूटर को कैसे देंगे। ठीक है, कौन सा स्टेप्स फॉलो होंगे, वो सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। ठीक है, कि हाँ, सबसे पहला काम क्या होता है, हम इंस्ट्रक्शंस राइट करते हैं, वो हाई लेवल में होती हैं, लेकिन कंप्यूटर तो समझ सकता है लो लेवल। फिर हम उस हाई लेवल को कंपाइल करते हैं लो लेवल में, फिर वो कंप्यूटर को एग्जीक्यूट स्टेज में जाता है, वो फिर कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट करता है। ठीक है, तो वो चीज़ है। अब इसमें नीचे 2.1.1 के अंदर आएँ तो यहाँ पे प्रोग्रामिंग बेसिक्स हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट या स्टेप्स इन कंप्यूटर प्रोग्रामिंग। सबसे पहला काम, हम कोड को राइट करना है। कोड को राइट करते हैं, सबसे पहला काम हम कोड लिखते हैं। वो जो इंस्ट्रक्शंस हैं ना, जो हम कह रहे थे कि हम प्रोग्राम बनाएंगे, प्रोग्राम के अंदर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, वो कोड ही होता है। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमने कोड को राइट करना है। क्रिएट अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके, हम पाइथन लैंग्वेज का इस्तेमाल करके कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखेंगे। ठीक है, इसका मतलब है हमने कोड को राइट कर लिया है। जब वो प्रोग्राम लिखा जाएगा, दूसरा काम हम क्या करते हैं, दूसरा स्टेप में क्या होता है कि कंपाइल या इंटरप्रेट किया जाता है उसे। द कोड इज़ देन कन्वर्टेड इनटू द फॉर्म दैट द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड। वो जो हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके इंस्ट्रक्शंस लिखी होंगी ना, उसको कन्वर्ट किया जाएगा उस फॉर्म के अंदर जिस फॉर्म में कंप्यूटर को अंडरस्टैंडिंग होती है। अगर मतलब कि हमने तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ किया होगा, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, कंप्यूटर हाई लेवल को नहीं समझ सकता, फिर मुझे दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि कंप्यूटर जो है वो इसी ईजीली अंडरस्टैंड कर सके। ठीक है, दिस इज़ डन बाय कंपाइलर और इंटरप्रेटर। और ये किसकी मदद से हो सकता है, या कंपाइलर की मदद से या इंटरप्रेटर की मदद से हो सकता है। ये दो प्रोग्राम्स हैं, ये दो सॉफ्टवेयर्स हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, हमारे लिखे हुए प्रोग्राम को उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिस फॉर्म में कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। एन इंटरप्रेटर रीड्स एंड रन कोड लाइन बाय लाइन सो एरर्स आर इजीली टू फाइंड आल्सो। जो इंटरप्रेटर होता है ना, इसमें से जो कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है, इसमें से जो इंटरप्रेटर होता है ये क्या काम करता है कि रीड करता है एंड रन करता है कोड लाइन बाय लाइन। फॉर एग्जांपल, आपने जो प्रोग्राम लिखा हुआ है वो 10 लाइंस पे मुश्तमिल है। ठीक है, तो पहली लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ये पहली लाइन को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, फिर दूसरी लाइन को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा, तीसरी लाइन को रीड करेगा, एग्जीक्यूट करेगा। अगर फोर्थ लाइन में उसको एरर मिल जाता है तो वो फ़ौरन एरर आपको दिखा देगा। ठीक है, इस तरह एरर्स फाइंड करना इसमें आसान हो जाता है। ठीक है, इंटरप्रेटर में एरर जो है वो फ़ौरन शो हो जाता है क्योंकि इसमें लाइन बाय लाइन कोड चल रहा होता है। जो कंपाइलर होता है ये एक दफ़ा सारा प्रोग्राम पढ़ लेता है, जहाँ पे भी एरर्स होते हैं वो उसको दिखाता नहीं है शुरू में, पहले एक दफ़ा सारा प्रोग्राम पढ़ लेता है, रीड कर लेता है। ठीक है, कंपाइल करने के दौरान फिर उसके बाद जब उसको उसमें अगर कोई एरर्स होना तो एंड पे एकदम ही सारे एरर्स आपको एक ही दफ़ा में दिखा देता है। इंटरप्रेटर एक एक करके दिखाएगा क्योंकि एक एक लाइन चल रही होती है। जो कंपाइलर होता है वो एक ही दफ़ा सारे एरर्स आपको दिखा देता है। तो दोनों के अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं जो कि हम इसमें से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इन दोनों का काम यही होता है कि हमारे लिखे हुए प्रोग्राम को, मतलब कि हाई लेवल में लिखे हुए प्रोग्राम को लो लेवल में कन्वर्ट करना ताकि कंप्यूटर उसे अंडरस्टैंड कर सके, इसलिए कंपाइल करना ज़रूरी है। उसके बाद जब वो लो लेवल में कन्वर्ट हो जाता है, तीसरा स्टेप उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, रन द कोड टू परफॉर्म द टास्क। वो फिर कोड रन होता है जिससे टास्क जो है वो परफॉर्म होना शुरू हो जाता है। ठीक है, पहले कोड लिखा, फिर उसको कंपाइल किया, फिर उसको एग्जीक्यूट किया, कंप्यूटर उसको चलाना शुरू कर देगा। अगर मैं कोड लिख कर सीधा एग्जीक्यूट करूँगा ना तो वो नहीं होगा, क्योंकि वो जो कोड लिखा हुआ होगा वो तो हाई लेवल में लिखा होगा, तो हाई लेवल का डायरेक्ट प्रोग्राम नहीं चल सकता। उसको कंपाइलर के ज़रिए उसको ट्रांसलेट करवाना ज़रूरी है, उसको ट्रांसलेट करवा के ही हम उसको एग्जीक्यूट करवाएंगे। जब एग्जीक्यूशन हो जाएगी उसके बाद उसका जो भी रिज़ल्ट होगा वो आउटपुट स्क्रीन पे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये बेसिक स्टेप्स हैं कि कोड लिखते हैं, ट्रांसलेट करवाते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और उसका जो आंसर होता है वो आउटपुट स्क्रीन पे आना शुरू हो जाता है। उसके बाद लास्ट चीज़ इसमें हम देखेंगे कि ये जो हम प्रोग्राम लिखेंगे ये किस चीज़ में लिखेंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझ आ गई कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख कर हम प्रोग्राम लिखते हैं और कंप्यूटर को देते हैं।
अब ये किसी चीज़ का इस्तेमाल करके ही हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना, वो इन्वायरमेंट, वो प्लेटफॉर्म जिसका इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम लिखेंगे और कंप्यूटर को देंगे, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए। तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है सेटअप पाइथन डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, इसे बोलते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट, शॉर्ट फॉर्म में आता है IDE, ठीक है। IDE क्या होता है? एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा प्रोग्राम है जिसका आप यूज़ करके प्रोग्राम लिखोगे और प्रोग्राम लिख कर एग्जीक्यूट करोगे तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट कैन हेल्प मेक कोड ईजियर, इट मेक्स प्रोग्रामिंग फास्ट एंड आल्सो हाईलाइट्स द एरर। फॉर एग्जांपल, आपने एक ये नीचे आईडीज़ के नाम दिए हुए हैं, आइडल, पाईचार्म, VS कोड। तो हम सपोज करते हैं हमने ना पाईचार्म को यूज़ किया या आइडल यूज़ कर रहे हैं, आइडल को ऑन करेंगे, एक सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर में ओपन हो जाएगा, स्क्रीन सामने होगी, एडिटर होगा ये, ठीक है, इसमें एडिटर होगा, उसके अंदर हम अपना जो हमने सीखा होगा प्रोग्राम वो लिखेंगे। प्रोग्राम जब टाइप करेंगे, टाइप करने के बाद जब एग्जीक्यूट करेंगे, अगर उसमें कोई गलती हुई, प्रोग्राम लिखते वक्त कोई गलती हुई, तो ये वो जो सॉफ्टवेयर है ना आइडल, वो आपको हाईलाइट कर देगा कि आपके इस कहाँ कहाँ एरर है, ठीक है, तो वो हाईलाइट कर देगा आपको। तो अगर कोई एरर नहीं होगा तो कोई भी एरर मैसेज स्क्रीन पे नहीं आएगा, वो प्रोग्राम वहीं से एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है IDE से। IDEs आर द कोड एडिटर्स, IDEs कोड एडिटर्स होते हैं, मतलब कि एक ऐसा एडिटर जहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर सकते हो, मतलब कि प्रोग्राम को राइट कर सकते हो, जैसे आप किसी टॉपिक को नोट करते हो रजिस्टर के ऊपर, ठीक है। इसी तरह मुझे कंप्यूटर के अंदर जब प्रोग्राम लिखना है, ठीक है, तो मुझे किसी चीज़ को तो ओपन करना पड़ेगा ना जिसके अंदर प्रोग्राम लिखना होगा, वो IDE होगा। IDE को हम इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर के अंदर, फिर उसको ओपन करके उसके अंदर प्रोग्राम लिखते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के, और फिर उसको ट्रांसलेट करवा के एग्जीक्यूट करवाते हैं, तो वो प्रोग्राम चलना शुरू हो जाता है। तो इंपॉर्टेंट IDEs फॉर पाइथन नीचे दी गई हैं, आइडल, पाईचार्म, VS कोड, ठीक है, इनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड लेक्चर था जिसके अंदर हमने पाइथन के कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को समझा है, ठीक है, प्रोग्रामिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा है, और पाइथन के लिए हम किन IDEs का इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में देखा है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इस IDE को इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, और उसके अंदर जो है एक छोटा सा प्रोग्राम लिखकर, इंस्ट्रक्शंस लिखकर कंप्यूटर से एक टास्क परफॉर्म करवाएंगे। अभी तक हमने इतना ही पढ़ा है कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल करके हम प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्रोग्राम पर एग्जीक्यूट फेज़ में जाता है, ट्रांसलेट होके कंप्यूटर उसके अकॉर्डिंग काम करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। अब ये सारा काम जिस जगह के ऊपर करना है उसे बोलते हैं IDE। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, एक IDE को ओपन करेंगे, ठीक है। IDE को ओपन करने के बाद एक प्रोग्राम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसका जो आंसर होगा वो डिस्प्ले होगा। यही स्टेप्स नहीं है कि हम सबसे पहले IDE को ओपन करके कोड लिखेंगे, उसको ट्रांसलेट करवाएंगे, फिर उसको एग्जीक्यूट करेंगे और उसका आंसर आ जाएगा। ये सारे काम किसके अंदर हो रहे होंगे, IDE के अंदर हो रहे होंगे, ठीक है। तो ये आज के लेक्चर के अंदर इतना ही था, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।